नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं अब खबरों की ओर। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं सीहोर से, जहां सीहोर में सत्य साई यूनिवर्सिटी में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। देश विदेश की 50 नामी कंपनियां मौजूद हैं। 1500 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। वही चयनित छात्रों को मौके पर ही मिलेंगे जॉब ऑफर लेटर। कौशल विकास रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल होंगे शामिल। देखिए, बड़ी खबर है रोजगार को लेकर सीहोर से आपको बता रहे हैं, जहां 1500 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। और सबसे खास बात यह इस जॉब फेयर की कि चयनित छात्रों को मौके पर ही जॉब लेटर यानी कि ऑफर लेटर उनको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सत्य साई यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। चयनित छात्रों को मौके पर ही, यानी कि जो छात्र या छात्राएं चयनित हो जाएंगे जिस भी कंपनी में, उनको मौके पर ही ऑफर लेटर, जॉब लेटर प्राप्त किया जाएगा। हमारे सहयोगी कुमार संदीप सीहोर से जुड़ रहे हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। संदीप, किस तरह का ये पूरा जॉब फेयर होने वाला है, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि 1500 से अधिक छात्र छात्राएं इस जॉब फेयर में पहुंचने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ प्रणाली वहां देखने को मिल रही है? संदीप जी बिल्कुल, देखिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार करने वाले श्री सत्य साई जो यूनिवर्सिटी है सीहोर में आज एक भव्य आयोजन किया गया है। और इस भव्य आयोजन को रोजगार मेला और इंडस्ट्रियल मीट जो है वो नाम दिया गया है। इसके साथ में CIDC जो है संस्था, उसके साथ में कोलैबोरेशन करके ये जो मेगा जॉब फेयर है, इसमें जो है कौशल विकास और रोजगार मंत्री हैं गौतम टेटवाल, वो भी शामिल होंगे। और हमारे साथ इस वक्त विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री मुकेश तिवारी जी हैं। उन्हीं से जान लेते हैं, सर किस तरह का ये मेगा जॉब फेयर है, रोजगार मेला है, और कितने लोग इसमें या कितनी कंपनियां इसमें शामिल होने वाली? लगभग कल शाम तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था। 1200 के ऊपर बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आज भी रजिस्ट्रेशन चालू हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 2000 से अधिक बच्चों को रोज़गार मिलेगा। उसमें देश की लगभग 54 कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है। मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कंपनीज़ हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों को वो अपने यहाँ इंटर्नशिप में स्टाइपेंड्स देंगी, जो कि 3 लाख रुपए पर एनम का पैकेजेस होगा। और जो बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं उनको हायर पैकेजेस भी ऑफ़र किया जाएगा। और मुझे पूरी संभावना है कि ये जो प्रोग्राम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है और मैनेजमेंट ने जिसको प्रमोट किया है, उस प्रोग्राम से मध्य प्रदेश की अधिक से अधिक युवा बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा और वो इस प्रोग्राम का लाभ उठा पाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा 10 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल पार्क की भी स्थापना की जानी है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क में जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो अपने छोटे छोटे सेटअप्स लगाएंगी और वो जिस टेक्नोलॉजी में काम करेंगी उस टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलेगा। और वह इंडस्ट्रीज़ जो हम MOU करने जा रहे हैं उसके हिसाब से वो ये बच्चे हमारे उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे। और मुझे पूरी विश्वास है कि इससे समस्त भारतवर्ष के छात्र छात्रों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सर, मौके पर ही जो कंपनियां हैं इंटरव्यू लेंगी, उसके बाद जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक रोजगार का साधन तो होगा ही, लेकिन मौके पर ही जॉब लेटर दिया जाना एक बड़ी बात होती है किसी को भी। इसमें छात्र छात्राओं के इंटरव्यू के बाद क्या उन्हें मौके पर जॉब लेटर भी ऑफर किया जाएगा? हाँ, कुछ कंपनीज़ द्वारा ऐसा प्रोविज़न रखा गया है और कुछ कंपनीज़ को उनके जो इंटरनल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में लगभग 15 से 20 दिन लग सकते हैं। वो छात्राओं को शॉर्ट लिस्टिंग तो कल कर लेंगी, बट ऑफ़र लेटर हो सकता है कि कुछ दिन समय बाद उनको मिले, विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलेगा। सर, अभी जो सेशन चल रहा है, इंटरेक्टिव सेशन, उसमें किस तरह के जो उद्योगपति हैं शिरकत कर रहे हैं? उसमें जैसे मैंने बताया कि 54 इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना है। इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ आज आ चुकी हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ कल आएंगी। वो विश्वविद्यालय उनको संपूर्ण प्रोग्राम उनको बता रहा है और वो इंडस्ट्रीज़ भी उनके जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में हम लोगों को अवगत करा रही हैं। तो देख सकते हैं राघवेंद्र, निश्चित तौर पर संदीप, एक सवाल सर से समझ लीजिए, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को लेकर रोजगार मेला में व्यवस्थाएं बनाई गई है। और इसके अलावा एक और सवाल यह है कि किस तरह से ये पूरी जॉब फेयर में तो मौके पर ही वो दे दिया जाता है इंटरव्यू के बाद, जिस तरह से आप सवाल भी कर रहे थे। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को लेकर समझ लीजिए। और 50 से अधिक कंपनियां जब आ रही हैं तो विदेश की कंपनियां भी शुमार हो रही हैं इस लिस्ट में। विदेशी कंपनियों के बारे में जरा सा जानकारी सर से ले लीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए सर, देश विदेश की कंपनियां भी इसमें शुमार हो रही हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट को कैसे आप देखते टेक्निकल बैकग्राउंड से जो छात्र छात्राएँ आए हैं वो टेक्निकल साइड में जाएंगे, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से इसमें हमने 10th स्टूडेंट्स को भी लिया है, 12th स्टूडेंट्स को भी लिया है, और जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में यूजी और पीजी छात्र छात्राएँ हैं उनको भी हमने रजिस्टर्ड किया है। उनको हम सबसे पहले जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो CIDC के माध्यम से जो इंडस्ट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं, जिसमें मेनली टाटा पावर है, उनके जहाँ उनके सेटअप्स हैं वहाँ पर जाके वो सबसे पहले ट्रेनिंग लेंगे बच्चे, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एक सर्टिफिकेशन, पीजी डिप्लोमा और एक बीवॉक प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र किया जाएगा। और साथ में उनको इस एजुकेशन जो उनका अपग्रेडेशन होगा उसके साथ साथ हम उनको स्टाइपेंड्स भी दे रहे हैं, और कंपनी द्वारा जैसा बताया गया है कि उनको CTC पे जो उनकी छुट्टियां वगैरह होंगी उनको फ्री ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और उनका रहना खाना सब कुछ फ्री, और इसके अलावा भी स्टाइपेंड लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ इवन 10th क्लास स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा। एक बड़ी पहल मानी जाएगी पूरे ग्रुप की मैनेजमेंट की। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ी पहल है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर साहब को, सिद्धार्थ कपूर सर को, कि उन्होंने इस योजना में हमें मार्गदर्शन दिया और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं राघवेंद्र की इस भव्य आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो इंटरेक्टिव सेशन है वो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर जारी है, और कई कंपनियों के जो CEO है या मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सबके स्वागत कार्यक्रम के साथ में ये शुरुआत हुई है, और लगातार जो है इसके बाद जब कंपनीज़ के ये CEO और सारे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जब ये छात्र छात्राओं से मुखातिब होंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ओकेजन जो है वो छात्र छात्राओं के लिए होगा, क्योंकि पढ़ाई के बाद रोजगार जो है सबसे बड़ी छात्र छात्राओं के चेहरों पर वो मुस्कान देखकर ये बात समझ में आ रही कि जॉब फेयर कितना मायने रखता है, एक नई उपलब्धि, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने साझा की इस खबर पर।